क्या आप भी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना? क्या आप भी डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, है ना? क्या आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं? आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, है ना? तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक कुमार एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर, है ना? आई एम गोइंग टू टीच यू मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक of spoken English, that is modals. We will cover today two modals, that could have and next could have, would have, है ना? तो है ना, दो मॉडल कवर करने वाले हैं। एक पहले पढ़ेंगे हम कुड हैव, देन उसके बाद वुड हैव, है ना? कुड हैव का मतलब होता है कि हम किसी कार्य को कर सकते थे, है ना? दैट इज ये इनकम्प्लीट पास्ट को बताता है ना। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक, है ना, मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है इंग्लिश विथ अभिषेक। इस पे मैंने एक 60 डेज, है ना, इंग्लिश कोर्स, फ्री कोर्स, है ना, इंग्लिश विद अभिषेक पर एक मैंने 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो कि एकदम फ्री है ना, किया है। उसमें आज हमारा डे 20 है ना। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 19 लेक्चर। मैंने 1 से लेकर 19 तक के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं या कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना। तो उन वीडियोस का या उन लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने गाइज उन वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो पहले आप आज इस वीडियो को देखिए, देन आपको डे फर्स्ट से डे बाय डे सारे वीडियोस को देखना है ना। जब आप एक किसी भी सिस्टमेटिक प्लान को फॉलो करते हैं तो आप देखते हैं कि आप बेहतर रिजल्ट अचीव करते हैं ना। तो उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक में विज़िट करना है। देन मैंने ऑलरेडी, है ना, एक प्लेलिस्ट बना दी है 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की, तो आप उसको डे बाय डे देखिए। फिर यदि आपको कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं ना। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, है ना, वी स्टार्ट टुडे सेशन। तो मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना। इससे मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको हमने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था। एक तो मस्ट पढ़ाया था, है ना, मस्ट, और हमने कम से कम 6 से 8 मॉडल कवर कर लिए हैं। कम से कम हमें 12 to 15 मॉडल्स आने चाहिए, है ना। गाइज, जिन वाक्यों को हम टेंसेस की सहायता से नहीं बना सकते हैं, उन्हें हम मॉडल्स या ऑक्सिलरी वर्ब या जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, उनकी सहायता से बनाते हैं ना। तो मैंने कम से कम 6 से 8 मॉडल अभी हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस के नहीं देखा है तो आप मेरी 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स प्लेलिस्ट में जाइए और आप उन वीडियोस को देखिए, है ना। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं हमारे सेशन की ओर, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कुड हैव, है ना। मतलब एक कुड हैव भी हमारी एक मॉडल वर्ब है जो हमारे इनकम्प्लीट पास्ट होता है ना, ये उसको दर्शाता है गाइस, है ना। तो देखिए, मैं भी एक छोटे से, है ना, जो जगह से बिलोंग करता हूँ। तो नाउ आई एम स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ यू बिकॉज ऑफ इंग्लिश आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम यूट्यूब, है ना। तो चलिए, अब हम हमारे सेशन की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है सकता था, है ना, कि जैसे कुड हैव का प्रयोग मॉडल, है ना, पास्ट मतलब भूतकाल में, जब हमें बताना हो कि कोई कार्य या क्रिया, है ना, कोई कार्य या क्रिया कर सकते थे, अर्थात पर किसी कार्य को करने की योग्यता, क्षमता, कैपेसिटी या एबिलिटी थी,
पर नहीं तो इसे अंग्रेजी में बोलने के लिए कुड हैव, है ना, कुड हैव का प्रयोग किया जाता है। मतलब सिंपल कि कुड हैव जो है ना इनकम्प्लीट पास्ट को दर्शाता है ना, कि वह मुझे बता सकता था, है ना, मैं वहाँ जा सकता था, लेकिन हम उस कार्य को नहीं कर पाए, है ना, पास्ट में। तो उसके लिए हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, नहीं, कुड हैव का प्रयोग इनकम्प्लीट पास्ट, है ना, इनकम्प्लीट पास्ट के रूप में किया जाता है। एग्जांपल, वह हमारी मदद कर सकता था, लेकिन, है ना, ये उस वो हमारी मदद कर सकता था, लेकिन किसी कारण, है ना, या किसी रीज़न से नहीं कर पाया, है ना। तो उसके लिए हम इसको कैसे बनाएंगे कि वह तो हमारी मदद, इसके लिए लिखेंगे ही कुड हैव, है ना। हमारा जो होता है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जो हमारी मॉडल वर्ब है कुड हैव, ही कुड हैव। मदद करने की जो वर्ब होती है हमारी हेल्प, लेकिन हमें यहाँ गाइस ध्यान रखना है कि हमें कम से कम 200, 300 या 500, मतलब मिनिमम 200 से लेके 500 तक मेन वर्ब्स के फॉर्म याद होने चाहिए। जैसे गो, है ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, मतलब इस प्रकार से जो भी हमारी बेसिक वर्ब्स होती है डेली यूज़ के हिसाब से हमें वो कम से कम 200 तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला कि वह हमारी मदद कर सकता था, तो ही कुड हैव हेल्प्ड मी, है ना, वह वहाँ जा सकता था, तो ही कुड हैव गॉन देयर, वह मुझसे बात कर सकता था। ही कुड हैव टॉक्ड टू मी, है ना, मैं उसे पैसे दे सकता था। आई कुड हैव गिवन मनी हिम, है ना। इस प्रकार से हमें ना थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, ताकि हम सेंटेंस को मतलब बहुत ही आसान तरीके से कन्वर्ट कर पाए इंग्लिश में ना। तो चलिए, है ना, वह हमारी मदद कर सकता है। ही कुड हैव हेल्प्ड अस, है ना, ही कुड हैव हेल्प्ड अस। तो आपने देखा कि कुड हैव का प्रयोग हम इनकम्प्लीट पास्ट के रूप में करते हैं ना। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, तो चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए गाइस, रियली इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू डोंट नीड टू गो देयर एनी प्लेटफॉर्म, है ना। इफ़ यू फॉलो मी देन आई गिव यू गारंटी, है ना, nobody can stop you learn English, and देखिए nobody is going to help you, your help yourself। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हमारे इस दुनिया में हमारी मदद कोई करने वाला नहीं है। हम खुद से ही एफर्ट लगा के हमारी स्पोकन इंग्लिश या जो भी हमारे गोल्स होते हैं हमें एफर्ट लगाने होते हैं ना, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी की हेल्प करने वाला नहीं है ना। तो चलिए हम पहले इसको रिमूव करते, फिर हम टॉपिक की ओर चलते हैं ना। तो विदाउट एनी वेस्टिंग, चलिए क्या हम आगे बढ़े, सेल बी हिट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। तो देखिए, है ना, इसका देखिए कुड हैव का मतलब सकता था। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हमें लिखना होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे कुड हैव, देन हमें यहाँ पे गाइस ध्यान रखना है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, माताएं बहनें जो भी मुझसे जुड़े हुए, मैं चाहता हूँ कि हम इस फैमिली को, हमारे यूट्यूब परिवार को इंडिया के हर कोने में मतलब स्प्रेड करें या फैलाएं, या हम अपने नॉलेज को सारी दुनिया तक ले जाए, पहुँचाए। जो भी जिस भी व्यक्ति को इस नॉलेज की ज़रूरत है वो इस नॉलेज से वंचित है। तो मेरा ऐसा मानना है गाइस, मैं आपको एक रियलिटी बता दूँ कि मैंने इस यूट्यूब की शुरुआत उन्हीं लोगों के लिए की है जो इस नॉलेज से वंचित है या जो फीस देने में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको देखिए पहले 60 दिन का एक कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से
है ना, अपनी जो इंग्लिश है या प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। मैं यहाँ पे देखिए आता हूँ, सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक है उसके बारे में बताता हूँ, फिर डेफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर आपको कुछ एग्जांपल प्रोवाइड करवाता हूँ, देन है ना, फिर उस आपको क्या करना है कि आपको भी जैसे मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे बताता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, है ना, तो आपकी कंसेप्ट को सीखना है और उसी बेस पे आपको ना खुद से उस टॉपिक पे 10, 15, 20, 50 जितने भी आपको उस टॉपिक पे ना वाक्यों को मतलब वाक्यों की प्रैक्टिस करना है ना। जब आप खुद से जो भी कंसेप्ट आपने सीखा है ना, या आप एक बार में नहीं सीख पाते तो वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए। फिर जब आप उस कंसेप्ट को सीख जाते हैं तो आपको खुद से भी 2 से 4 एग्जाम्पल, 5 से 10 एग्जाम्पल मतलब लेना है और उनको रिटन प्रैक्टिस लिख कर या है ना रिटन प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको उसको उन वाक्यों को बोलकर भी कांच के सामने या मिरर जो भी है ना, या आप कोई प्रैक्टिस पार्टनर है तो आप उसके सामने धीरे धीरे उन सेंटेंस को यूज़ कीजिए, अपने डेली कॉन्वर्सेशन में उनका इस्तेमाल कीजिए, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, कुड हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये हमारे जैसे कि तुम मुझे बता सकते थे ना, कभी कभी होता है ना कि हम किसी से जब कुछ मतलब है ना कुछ, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि तुम मुझे बता सकते थे, लेकिन मतलब बताए नहीं, है ना, पास्ट इनकम्प्लीट पास्ट को दर्शाता है। तुम मुझे बता सकते थे, तो नाउ हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश, तुम मुझे बता सकते थे। तो यहाँ से हम लिखेंगे सब्जेक्ट यू, है ना, यहाँ से लिखेंगे कुड हैव, यू कुड हैव। बताने की जवाब होती देखिए गाइस, एक तो हमारी होती देखिए से यानी कहना, है ना, टेल यानी बताना, है ना, स्पीक यानी बोलना। तो ये हमारी 3 मेन वर्ब्स होती है ना, से यानी कहना, टेल यानी बताना, स्पीक यानी बोलना, है। तो हमें यहाँ पे बता सकते थे, तो हमें इस वर्ब को लगाना है, लेकिन ये हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी थर्ड फॉर्म होती है ही कुड हैव, ही कुड हैव क्या बोलते हैं, टोल्ड मी, है ना। टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, ही कुड हैव टोल्ड मी, है ना। तो गाइस जितने भी हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती है ना, उनके आईएनजी फॉर्म मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म से नहीं बनाए जाते हैं ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मुझे बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी। फिर तो गाइस देखिए, है ना, मैंने सेकंड एग्जांपल है कि मैं अंग्रेजी सीख सकता था, है ना, लेकिन सीख नहीं पाया किसी रीज़न से। तो नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख सकता था, यहाँ से लिखेंगे आई, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई कुड हैव, सीखने की जवाब होती है हमें लर्न, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, है ना, आई हैव लर्नड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख सकता था, आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश। हम बाज़ार जा सकते थे, वी कुड हैव गॉन, है ना, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जाने की जगह होती है गो, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन। बी कुड हैव गॉन टू मार्केट, वे यहाँ आ सकते थे, इसकी इंग्लिश होगी दे कुड हैव कम हियर, है ना, वे यहाँ आ सकते थे, दे कुड हैव कम हियर। आने की जवाब होती है हमारी कम, है ना, इसकी थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, है ना। इस प्रकार से देखिए गाइस, बेसिकली मेन वर्ब्स की हमारी ना 3 ही फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, या जिसे हम बोलते हैं बेस फॉर्म, है ना,
पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल इस पर है ना, या सिंपली बोले तो बेस फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है ना। जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम है ना, टीच, टॉट, टॉट। इस प्रकार से हमें मतलब है हम ये जी सकते थे। तो जीतने की जब हमें वी कुड हैव वन द मैच, वी कुड हैव वन द मैच, हम मैच जीत सकते थे। जीतने की जो वर्ब होती है हमारी उसे बोलते हैं विन, लेकिन हमें यहाँ पे लगाना है थर्ड फॉर्म वन। यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म कम, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म गोन, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म। हमें गाइज हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, जब जितने भी हम पास्ट में मतलब इन मॉडल का उपयोग करते हैं उसके बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिन लोगों को इस है ना चीज़ की नीड है उन तक पहुँचाए, है ना गाइस। तो देखिए जब हमें कुडेब के है ना कुडेब वाले वाक्यों के सिंपल वाक्य बनाना हो, मतलब साधारण वाक्य बनाना हो, है ना, तो वहाँ पे हमें लिखना हो सब्जेक्ट, उसके बाद हमें लगाना है कुडेब, फिर यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके निगेटिव या नकारात्मक वाक्य बनाना हो, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, है ना, उसके बाद हमें लिखना है कुड। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जब हमारी दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब हो तो हमें नॉट का बीच में प्रयोग करना है। तो कुड के बाद हमें इस नोट का प्रयोग करना है। उसके बाद बचा हुआ है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो वहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना था कुड, है ना, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो कुड को आगे लिखेंगे। उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बचा हुआ वर्ब मतलब हैव, है ना, बचा हुआ है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। फिर हमें जब इसके इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव मतलब है ना प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य बनाना हो कुड हैव वाले वाक्य के, तो सबसे पहले हमें लिखना है कुड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, है ना, क्योंकि ये इंटरोगेटिव भी निगेटिव भी है तो उसके लिए नॉट, फिर बचा हुआ है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसका WH वाक्य बनाना हो, है ना, जैसे वॉट, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, जो भी हमारे WH वर्ड्स होते हैं उसके लिए हमें यहाँ पे उस वाक्य को रखना है जो भी सेंटेंस भी दिया है। उसके बाद हमें लगाना है कुड जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमें लगाना होता है सब्जेक्ट, फिर बचा हुआ है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, आप फ्रेंच बोल सकते थे, है ना, या हम कोई सा एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, कि वह खाना खा सकता था, है ना। हम लिखते हैं वह खाना खा सकता था, है ना, खा सकता था। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, तो देखिए सिंपल, सबसे पहले हम सिंपल बनाएंगे, है ना, तो ही कुड हैव, खाने की जगह होती है हमारी ईट, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ही कुड हैव ईटन फूड। अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव, वह खाना नहीं खा सकता था ना, ही कुड नॉट हैव ईटन फूड। क्या वह खाना खा सकता था, है ना, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, तो कुड ही हैव ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या वह खाना नहीं खा, क्या वह, देखिए क्या वह खाना नहीं खा सकता था, इंटरोगेटिव निगेटिव के लिए, है ना, तो कुड ही
नॉट हैव, है ना, कुड ही नॉट हैव ईटन फूड। फिर वह खाना कैसे खा सकता था, ना, वह खाना कैसे खा सकता था। तो WH के लिए लिखेंगे हाउ कुड ही हैव ईटन फूड। तो इफ़ यू लुक एट द बोर्ड, है ना, आई हैव रिटन 5, मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया था, है ना, वह खाना खा सकता था, ही कुड हैव ईटन फूड। वह खाना नहीं खा सकता था, ही कुड, यहाँ पे लगाया नॉट हैव ईटन फूड। क्या वह खाना खा सकता था, तो कुड ही हैव ईटन फूड, है ना। क्या वह खाना नहीं खा सकता था, तो कुड ही नॉट, है ना, नॉट हैव ईटन फूड। वह खाना कैसे खा सकता था, तो हाउ कुड ही, है ना, हाउ कुड ही हैव ईटन फूड। तो आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पे मैंने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हर वाक्य में, मतलब हर स्ट्रक्चर में लिखा है। देखें, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो मतलब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कुड हैव के वाक्य बनाते समय हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी मेन वर्ब मतलब थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है ना। तो इस प्रकार से आपको एक वाक्य लेना है, करनी है। जैसे देखिए, मैंने बोला कि आप फ्रेंच बोल सकते थे, है ना, तो यू कुड हैव स्पोकन फ्रेंच। आप फ्रेंच नहीं बोल सकते थे, तो यू कुड नॉट हैव स्पोकन फ्रेंच। क्या आप फ्रेंच बोल सकते थे, कुड यू हैव स्पोकन फ्रेंच। क्या आप फ्रेंच नहीं बोल सकते थे, कुड यू नॉट हैव स्पोकन फ्रेंच। आप फ्रेंच कैसे बोल सकते थे, तो हाउ कुड यू हैव स्पोकन फ्रेंच। तो आप इस प्रकार से एक वाक्य लेना है, आपको 5 में कन्वर्ट करके देखना और इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, तो आई हैव टॉट इंग्लिश, है ना। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता था, तो आई कुड नॉट हैव टॉट इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, तो कुड आई हैव टॉट इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता था, तो कुड आई नॉट हैव टॉट इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, तो नहीं, मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा सकता था, तो हाउ कुड आई हैव टॉट इंग्लिश। तो आपको इस प्रकार से सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको मिरर के सामने खड़े होना है, आपको एक वाक्य लेना है और आपको 5 से 10 वाक्य बनाने हैं ना। या एक जैसी देखिए, हमने 10 वाक्य लिए हैं तो उसके 50 बन जाएंगे, है ना, इस 5 पैटर्न में, है ना। तो इस प्रकार से गाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस वी कांट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। तो आपको ध्यान देना है ना, और आपको खुद में भी इम्प्रूवमेंट करना है ना, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है गाइज। हमें अपने खुद में सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यूर हेल्प यूर सेल्फ। ओके गाइज, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम एक मॉडल और कवर करेंगे, वुड हैव, है ना। तो बने रहिएगा एंटायर द वीडियो। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी यार डेफिनेटली, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। देखिए, हमारा नेक्स्ट मॉडल जो है वुड हैव, है ना, इसका मतलब होता है हिंदी में कोई काम किया होगा या हुआ होगा या किया होता है ना। जैसे मैंने उसकी मदद की होगी, है ना, मैंने उसको फ़ोन किया होगा, हमने यह मूवी देखी होगी, हम बाज़ार गए होंगे, है ना, उसने क्रिकेट खेला होता तो वह जीत गया होता, है ना। तो इस प्रकार के हमें वाक्य बनाना, वहाँ पे हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो वुड हैव का स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे सिंपल जो मतलब सिंपल वाक्य बना, सो वुड सबसे पहले हम लिखते सब्जेक्ट, फिर हमें वुड हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने बोला कि मैंने उसकी मदद, है ना, मैंने उसकी मदद की होगी।
सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, फिर हम कन्वर्ट करेंगे, है ना। मैंने बोला कि मैंने आपको फ़ोन किया होगा, है ना, मैंने आपको फ़ोन या कॉल, है ना, कॉल किया होगा, थर्ड हमारा एग्जांपल है क्या, हमने यह मूवी देखी होगी, है ना, हमने यह मूवी देखी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है मैंने अपना होमवर्क किया होगा, या हम, है ना, उसने लिख लेते हैं, उसने या मैंने, है ना, मैंने अपना होमवर्क किया होता, है ना, किया होता। लास्ट है हमारा एग्जांपल कि उसने क्रिकेट खेला होगा, उसने क्रिकेट खेला होता, है ना। तो अब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे गाइस, है ना, बने रहिएगा। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। मैंने उसकी मदद की होगी, तो आई, यहाँ पे लिखेंगे वुड हैव, है ना, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, है ना, हेल्प हिम। मैंने आपको फ़ोन किया होगा, आई वुड हैव, है ना, आई वुड हैव कॉल्ड यू। हमने यह मूवी देखी होगी, बी वुड हैव वॉच्ड, है ना, वॉच्ड दिस मूवी। मैंने अपना होमवर्क किया होता, आई वुड हैव, है ना, वुड हैव completed my homework, है ना, completed my homework। उसने क्रिकेट खेला होता, he would have, है ना, he would have played क्रिकेट, है ना। ये आपको मैंने आपके सामने एग्जांपल लिए थे, है ना, कि आपको कैसे 5 एग्जांपल कि मैंने उसकी मदद की होगी, आई वुड हेल्प हिम, मैंने आपको फ़ोन किया होगा, आई कुड हैव कॉल्ड यू, हमने यह मूवी देखी होगी, बी वुड हैव वॉच दिस मूवी, मैंने अपना होमवर्क किया होता, आई वुड हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, उसने क्रिकेट खेला होता, ही वुड हैव प्लेड क्रिकेट। तो आपने देखे मैंने, है ना, 5 एग्जांपल आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके बताए हैं। तो हम अब बस इसके 5 स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें हम, है ना, एक 5 जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं कि हम एक सेंटेंस को 5 पैटर्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम उसको अब थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। तो देखिए, है ना, इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है वुड हैव का, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हमें इसके नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमें वुड, उसके बाद हमें लगाना था नॉट, बचा हुआ है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। फिर जब हमें इसके इंटेरोगेटिव वाक्य बनाना हो तो वहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होता है वुड, उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर बचा हुआ है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बनाना हो वहाँ पे सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को लिखना होता है, जो कि यहाँ पे वुड है, वुड को हम आगे लिखेंगे, उसके बाद हमें लगाना होता सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव भी है उसके लिए हमें यहाँ पे लगाना नॉट, फिर बचा हुआ है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके WH वाक्य बनाना हो तो वहाँ पे हमें लिखना होता है WH जो भी सेंटेंस में दिया हो, उसके बाद हमें लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब वुड, उसके बाद सब्जेक्ट, बचा हुआ है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि
वह कहाँ वह भोपाल पहुंच गया होगा, है ना। लिखते हैं वह भोपाल पहुंच गया होगा, है ना। तो सिंपल वाक्य जो होता है कहते हैं ही, है ना, ही वुड हैव, पहुंचने की जगह होते हैं रीच, थर्ड पहुंचे रीच्ड भोपाल, है ना। वह भोपाल नहीं पहुंच गया होगा तो नेगेटिव के लिए ही वुड नॉट हैव रीच्ड भोपाल, है ना। क्या वह भोपाल पहुंच गया होगा, है ना, इंटरोगेटिव के लिए वुड ही हैव, है ना, वुड ही हैव रीच्ड भोपाल। क्या वह भोपाल नहीं पहुंच गया होगा तो वुड ही नॉट हैव रीच्ड भोपाल। वह भोपाल कैसे पहुंच गया होगा, है ना। तो WH हाउ वुड ही हैव रीच्ड भोपाल। तो इफ़ यू लुक एट द बोर्ड, आई हैव 5 सेंटेंस फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड, है ना। वह देखिए, सिंपल के लिए स्ट्रक्चर फॉलो करना है, नेगेटिव के लिए ये वाला सेकंड, इंटरोगेटिव थर्ड, है ना, इंटरोगेटिव के लिए थर्ड, इंटरोगेटिव के लिए फोर्थ, WH के लिए फिफ्थ, है ना। तो वह भोपाल पहुंच गया, ही वुड हैव रीच्ड भोपाल, है ना। वह भोपाल नहीं पहुंच गया हुआ, ही वुड नॉट हैव रीच्ड भोपाल। क्या वह भोपाल पहुंच गया है तो वुड, है ना, वुड ही हैव रीच्ड भोपाल। क्या वह भोपाल नहीं पहुंच गया तो वुड ही नॉट हैव रीच्ड भोपाल। वह भोपाल कैसे पहुंच गया होगा तो हाउ वुड ही हैव रीच्ड भोपाल। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने, है ना, सेंटेंस को कन्वर्ट करके बता दिए हैं गाइस, करना है। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर करें, है ना, मुझे मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, प्यार करें, है ना, हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने, है ना। ठीक है गाइस, तो चलिए इसी के साथ हम हमारे सेशन को समाप्त करते हैं।